कर्म किया, ये हम सत्संग में हजारों बार बता चुके होंगे कि अगर आप प्रतिपल अर्पित करते हैं कर्म, बहुत बढ़िया। अगर आप भूल जाते हैं तो एक एक घंटे में अर्पण कर दीजिए। यदि इसमें भी भूल हो जाती है तो सुबह से लेकर शाम तक का कर दीजिए। शाम के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे नाथ, प्रातः काल जगने से लेकर अब तक हमारे द्वारा जो भी कर्म हुए हैं उनमें जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक त्रुटि हुई है, अपराध हुए हैं, प्रभु उनको क्षमा करो और हम पर कृपा करके ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करो कि हम कभी आपके विपरीत कर्म ना करें, शास्त्र के विरुद्ध कर्म ना करें। और प्रभु सारे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। जो कर्म भगवान को अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय अविनाशी हो जाता है और अनंत गुना बढ़कर वो लाभ देने वाला है। जैसे आपने परिक्रमा की और इसके बाद प्रणाम करके प्रभु को अर्पित कर दिया और बहुत बड़ा लाभ उससे प्राप्त होगा। पर साथ में प्रार्थना मत भूलना कि हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे वाणी से जो आपके विरुद्ध आचरण बने हो जाने अनजाने में, प्रभु क्षमा कर दो और मेरी बुद्धि को ऐसे शुद्ध करो कि कोई ऐसी गलती ही ना हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही ना हो, आपके प्रतिकूल आचरण ना हो। क्योंकि शरणागति तभी पुष्ट होती है जब श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो जाए और भगवान के अनुकूल, और वो अनुकूल कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाए तो वो अविनाशी हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्ति कराते हैं। नाना प्रकार के जो भागवतिक कर्म हैं, जैसे यज्ञ है, दान है, तपस्या है, व्रत है, अगर ये भगवान को अर्पित नहीं किए गए तो थोड़े से अपराध में सब के सब नष्ट हो सकते हैं। ये भगवान को अर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत गूढ़ बात है। जैसे हमसे वैष्णव अपराध बन गया, ये बहुत खतरनाक अपराध है। भक्तों की निंदा, भक्तों में दोष दर्शन, भक्तों का दिल दुखा देना, जरा भी किसी तरह से उनके गुणों में चर्चा करके दोष निकाल लेना, बहुत बड़ी हानि है। ये किए सुकृत सब जन्म के छीन में डारे खोए। अब आपने भगवान को कर्म अर्पित किए हैं, 2 घंटा से नाम जप कर रहे हैं और वो भगवान को अर्पित कर दिया। करना चाहिए। अब ये भगवान की सरकारी बैंक में जमा हो गया, अब आपसे अभी वैष्णव अपराध बना, इसका दंड मिलेगा लेकिन आपका नष्ट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो सरकारी बैंक में जमा है। इसलिए कह रहे हैं जो कर्म जैसे भागवतिक हैं, यज्ञ है, दान है, कठिन तपस्या है, व्रत है, तीर्थयाटन है, स्वाध्याय आदि आदि, यदि ये भगवान को समर्पित नहीं किए और ये सुरक्षित रहे तो ये तुम्हें स्वर्ग आदि लोक देंगे, बस भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे। और अगर अपराध बन गया तो ये नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता प्राप्त करना सब साधना का फल है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। जब श्री भरत जी महाराज चित्र